हिंदुस्तान का एक शहर पिछले 2 दिन से हिंसा की आग में जल रहा है। नोएडा, जहां पे 40 से 45 हजार लोग सड़कों के ऊपर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की वजह से वहां आसपास बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला। कई बड़े शोरूम, फैक्ट्रीज, दुकानों को तोड़ दिया गया, वहां पे खड़ी गाड़ियों को जला दिया गया, यहां तक कि पुलिस की गाड़ी को भी नहीं बख्शा गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की असली वजह और ये प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये 40 से 45 हजार लोग, ये वहां की नोएडा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज में काम करने वाले लेबर और एम्प्लॉयज हैं जो छोटे तबके के ऊपर काम करते हैं और इनकी प्रदर्शन करने की वजह, मांग सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाना है। इनकी मांग है कि कम से कम उनकी सैलरी 20,000 हो जानी चाहिए और उनके काम करने का वर्किंग आवर्स 12 घंटे की जगह 8 घंटे हो जाना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, सरकार से भी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं मांग ली है। एक मांग है कि कम से कम इस महंगाई के ज़माने में हमारी सैलरी 20,000 तक हो और हमारा वर्किंग आवर 8 घंटे का हो। अगर हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हमें मिलने चाहिए। यानी कि अपने हक की मांग करते हुए ये लोग सड़कों पे उतर के आए थे और ये सिर्फ 2 दिन का नहीं, 2 दिन से ज़्यादा चलने वाला प्रदर्शन है। लेकिन पिछले 2 दिन में इस प्रदर्शन ने बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले लिया, जिसके बाद अगर नोएडा के कई सेक्टर्स की बात करें, फेज 2, सेक्टर 60, 63, 83, 70, हर जगह पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे हमने हिंसा देखी, तोड़फोड़ देखी। गाड़ियों को जला दिया गया, गाड़ियों के शोरूम को तोड़ दिया गया, उन वहाँ पे खड़ी गाड़ियों को जला दिया गया और लगातार इनकी मांग ये है कि हमारी सैलरीज को बढ़ाया जाए और हमारे वर्किंग आवर्स को घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए। इस आंदोलन में हुए नुकसान के बाद पुलिस ने कम से कम 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर जुर्माने का केस भी दर्ज किया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली और सवाल उठने वाली बात यह है कि जहां इस महंगाई के जमाने में, जहां सांस लेने पर भी इंसान को जीएसटी भरना पड़े, उस महंगाई के जमाने में 20,000 से कम सैलरी पाने वाला इंसान कैसे अपना घर चलाएगा और पूरे महीने का खर्चा कैसे उठाएगा। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में हर छोटी सी बड़ी चीज़ पे हमें जीएसटी और अलग अलग किस्म के टैक्स देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि हम जो लोकल बसेस में ट्रैवल करते हैं, टिकट के साथ उस टिकट की रिसिप्ट पे साफ लिखा होता है कि इस पे भी हमें जीएसटी देना है। यानी 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट से लेकर स्कूल की फीस और हॉस्पिटल के इलाज के पैसों तक में हमें जीएसटी और अन्य किस्म के टैक्स देने पड़ते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास रोज़ महंगाई से मरता हुआ दिखाई देता है। जहां वो दिन रात मेहनत करता है और अपने घर को सही तरीके से पालने की कोशिश करता है, वहीं महंगाई के बढ़ते प्रेशर की वजह से वो दबता जाता है और जहां पे वो अपनी हक के पैसे मांगता है और उसके लिए आवाज़ उठाता है तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस थाने में भेज दिया जाता है और उसकी मांग को, उसकी इस प्रोटेस्ट को जब सुना नहीं जाता है तो वो इस तरीके की हिंसा के रूप ले लेता है। यानी जब अगर हम बात करें, अगर हम आम इंसान की बात करें और अगर आम इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी जो ये महंगाई के वक्त में जो इतना ज़्यादा इंसान के ऊपर एक जो घर चलाने वाला इंसान होता है, जिसके ऊपर अपनी पूरी फैमिली का बर्डन होता है, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जब वो परेशान हो जाता है, तब जो नोएडा में हुआ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो महंगाई बढ़ती जा रही है और वहीं पे अगर हम बात करें मिडल ईस्ट में चल रही टेंशन की वजह से आज जहाँ पे सिलेंडर 2,000 रुपए के मिल रहे हैं, वहीं पे 10,000 या 11,000 कमाने वाला इंसान पूरे महीने अपने घर का खर्चा पानी कैसे उठाएगा, ये इन बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज को सोचना चाहिए। यहीं पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ते टैरिफ की वजह से, जिस तरीके से 18% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से शिप्स रूट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, यहाँ से वहाँ जो माल एक्सपोर्ट्स होते थे उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई, जितने भी हमारे बड़े शेयर कंपनीज है उसमें शेयर्स गिरे, इतना ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे नुकसान हुआ और उसके बाद इतना बड़ा टैरिफ जब इंडिया पे लगा तो उसकी मार हर आम इंसान के जेब पे पड़ती हुई साफ दिखाई दी। जहां बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज पे प्रेशर है महंगे टैरिफ का और टैक्स का, वहीं पे उसकी जो मार और उसकी जो चोट है वो गरीब और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर पड़ती हुई साफ नज़र आ रही है। और उसी को इन्हीं सबको मद्देनज़र में रखते हुए आज जो नोएडा में हो रहा है, वो लोगों का गुस्सा जो सड़कों पर 40 से 45 हज़ार लोग, ये कोई कम
बात नहीं है कि 40 से 45 लोग सड़कों पे उतर आए हैं और सबकी एक ही मांग है कि हमारी जो सैलरीज है वो कम से कम 20,000 रुपए कर दी जाए। और ये बात सरकार को और इन बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज को सोचना चाहिए कि आज के ज़माने में, क्योंकि ये 2008, 9, 10 का वक्त नहीं है कि 20,000 में 4-5 लोगों का परिवार, एक इंसान 20,000 कमाए और 4-5 लोगों का परिवार उसमें गुजारा कर ले। आज ये वक्त ऐसा है, ये ज़माना ऐसा है, ऊपर से महंगाई और बढ़ता ग्लोबल प्रेशर और ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके की टेंशन है, मिडल ईस्ट में जो वॉर लाइक सिचुएशन है और उसका असर दुनिया की तमाम देशों पे पड़ रहा है। खास के अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे तेल से लेके डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल महंगे होने की वजह से बाकी आम चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो गई और इन सब का असर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। और इसी को लेकर अब नोएडा में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार मांग की जा रही है कि हमारी सैलरीज को 20,000 रुपए तक कर दिया जाए और हमारे वर्किंग आवर्स को 12 घंटे की जगह 8 घंटे कर दिया जाए। आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पूरे दिन ऑफिस में, कंपनीज में अपना काम करना होता है और उसके बाद भी अगर एम्प्लॉय 8 घंटे से ज़्यादा काम करे तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए कंपनीज को और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को अपने वर्किंग आवर्स को कम करके 8 घंटे करना चाहिए। वहीं पे अगर वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा काम कराते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी करनी चाहिए, क्योंकि अब ये महंगाई का ज़माना है। यहाँ पे हर किसी को जीना है, हर किसी को अपने बच्चों की फीस भरनी है, अपने घर वालों के इलाज करवाने हैं, घर में राशन लाना है, सिलेंडर लाना है। जहाँ पे एलपीजी ही 2,000 है, वहाँ पे 11,000 कमाने वाला इंसान पूरे महीने कैसे गुजारा करेगा, ये सरकार को और बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज को देखना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।